तहे से निकली हुई चिंगारी, भटकती हुई आत्मा उर्फ डाकू मान सिंह। कोई वादा रहा आप है जजमंदी, समझ में गया चुनाव के शादी का बोलो क्या वादा, बुलाओ तो नाम वापस कर लेंगे, नहीं लेंगे तुम करोगे क्या? बुलाओ तो नाम वापस कर लेंगे, नहीं फिर तो तेरी बहन को नहीं लाऊंगा, जिंदगी उसकी बर्बाद और हो जाएगी उसका नीति तो हर बहन को हम लोग कुत्ता है, कमीना है, तो आपके दरवाजे पर बारात लेकर आए हैं। हम लोग कुत्ता है, कमीना है, आया साला ज्ञान भारती प्राण भारती पर कल चुप रहा। समझी जी, ये मेरा बेटा नादान है, ना समझ है, इसकी बातों को बुरा मत मानिए। वाह, आपका बेटा नादान है, ना समझ है, सारी जिंदगी बच्चों को शिक्षा दिया और अपने बेटे को यही पढ़ा, हराए मेहमान को कुत्ता और कमीना बना रहा है। कान खोलकर हमारी बात सुन लो, ये शादी हो गई है लेकिन ये विदाई नहीं होगी। हम लोग शादी कैंसिल कर रहे हैं, बारात ये वापस जाएगी। बेटा बंटा धार सभी बारातियों से बोल दो कोई बाराती यहाँ पानी नहीं पिएगा, क्योंकि ये शादी कैंसिल है, बारात वापस जाएगी। शादी नहीं होगी। एक काम करो, बराती जितना आना है बिना खाए वापस न जाई है। कौन है? घम्मल घम्मल बाजे तो बहुत नीक लागे, खाओ पियो खो तो गाल फाटे। अरे तू कौन है बोल रहा है? अरे हम बराती हैं, हम बिना खाए जाब ना। विधायक जी सुनिए, मेरी बहन का रिश्ता तुम्हारी बेटी से लग चुका है। आप कह रहे हैं कि बारात के हाथ से बिना दूल्हा लिए हुई जाएगी, बारात के हाथ से जाएगी तो दूल्हा लेकर जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये शादी कैंसिल है, बारात वापस जाएगी। 20 नौजवान उठाऊंगा, ये फूलपुर गांव है, 20-20 लठ हर बराती के गाल पे लगाओ, बिठा की। अगर ऐसा हुआ तो कसम चुटिया के खून खराबा हो जाएगा यहाँ। वाह बेटा, हम लोगों को कुत्ता कमीना बना रहा है और बाप पैरों पर गिर कर दया की भीख मांगता है। समझे जी, मेरा बेटा ना समझे नादान है, मेरी बात सुनो। ना समझ है, नादान है। फूलपुर क्षेत्रवासियों, ये शादी कैंसिल हो गई है और इनकी बेटी के संग अगर कोई भी अपनी शादी रचाना चाहा तो हमारी गोली से मारा जाएगा। अगर मेरे द्वार से बारात लेकर वापस चले जाएंगे तो मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, मेरी बहन बेटियां नौजवान मुझे ताना मारेगी कि न जाने किस कारण से। मास्टर दीनानाथ की बेटी की बारात वापस चली गई, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरी इज्जत का सवाल है, समझिए, ऐसा मत करिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सुनिए मेरी बात को। बेटे की बात पर ख्याल मत कीजिए, हाथ को कर में छवा
मामा को भेज दीजिए। सीता बेटी है प्राणों से प्यारी मुझे सीता। किस धर्म संकट में पड़ गया हूँ। अगर मेरी बेटी सुनेगी कि मेरे द्वार से मेरी बारात वापस चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जहर खाकर आत्महत्या कर ले। इससे बेहतर है कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले लूं। मैं मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मेरी बेटी के मांग में सिंदूर पड़ गया। मास्टर साहब, अगर चुनाव से नाम वापस लेना चाहते हो तब तो ये विदाई होगी, लेकिन उससे पहले इस सादे पेपर पर मैं जो कुछ कहूं अपने हाथ से लिखिए और दस्तखत बनाइए, तब सब मंजूर होंगे। आपने पहले बार हमारे घर पर आए थे तो यही कहा था मैं दहेज विरोधी। आपका बेटा बंटाधार मेरा जायदाद मांग लिया होता, यहाँ तक मेरा सर भी मांग लिया होता तो मुझे नहीं होता। अरे ये तो चुनाव ही मांग लिया। मास्टर साहब, को ठहरा, हमने वादा किया था आपसे दहेज नहीं लिया जाएगा और खवही में मेरा बेटा कुछ मांग लिया तो उसके लिए आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपके भेदों को समझ नहीं पाया कि आप हमारे साथ कौन सी चाल खेलेंगे। खैर ठीक है, जो कुछ लिखाना चाहते हैं लिखा लीजिए, क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई है, आपके बेटे के साथ उसकी मांग में सिंदूर पड़ गया। लीजिए लीजिए, इस कोरे कागज पर लिखिए पूरा बयान। आज मौके का फायदा आखिर में तुमने उठा ही लिया। मैं मास्टर दीनानाथ चुनाव मैदान में आ गया था, लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव के चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। हाँ, चुनाव से मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। चुनाव से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। दस्तखत बना दीजिए। दस्तखत मास्टर दीनानाथ। समझे जी? आइए अब हम लोग गले मिलते हैं, उसके बाद विदाई की तैयारी किया जाए। मैं तो जमीन का एक मुर्दा हो चुका हूँ। मुर्दा जमीन से उठकर किसी के गले नहीं मिलता, उसी तरह आज हम आपके गले नहीं मिल सकते हैं। आप जाएं, मैं अपनी बेटी की विदाई जरूर करूंगा। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूं, चालबाज नहीं हूं।
मैं वादा करता हूँ और वचन देता हूँ कि मेरी बेटी आपके घर दुल्हन बनकर जरूर जाएगी। मास्टर साहब, ये आपकी सोच है, कुछ भी सोच सकते हैं आप। बेटा बनता था, मैं यहाँ 1 मिनट रुकना नहीं चाहता। विदाई करवा कर दुल्हन को साथ लेकर आना। अरे चलिए विधायक जी, चलिए। और इस पर मास्टर साहब ने दस्तखत कर दी है। अब इसे हम चुनाव कार्यालय में दे देंगे। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलिए चाचा जी, चलिए। अरे ससुर जी, विदाई बहुत जल्दी कीजिए क्योंकि देर हो रही है। हराम जादो, तुम लोगों ने जो हमारे साथ चाल खेला है, इसका अंजाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। बेटा भोला, आज तक मैं तुम पर अंगुली तक नहीं उठाया, लेकिन आज मैं तुझे थप्पड़ मारा हूं। मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? जाओ अपनी बहन को लाओ और इनके साथ बिता कर दो। जाओ, ले जाओ। बेटी सीता, आज मैं तुम्हारी शादी कर दिया हूँ। आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे सका। हो सके तो अपने बाप को क्षमा कर देना बेटा, क्षमा कर देना। बाबूजी, अगर अनजान में कभी मुझसे गलती हो ही गई होगी तो बाबूजी मुझे माफ करना। मुझे कोई खता नहीं बेटी। नहीं बाबू, गलती तो मुझसे हो गई है बेटा, गलती मुझसे हो गई है। घर खता हुई होगी मुझसे तो मुझे माफ करना बाबू। कोई खता हो ही नहीं सकती बेटा, बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई है।
ससुराल जा रही हो। मैं ससुराल जाने से पहले तुझे एक शिक्षा दे रहा हूँ। देखो, ससुराल में जाकर अपने ससुर जी को पिता के समान समझना बेटा, और सासू जी को माँ के समान समझना, पति जी को परमेश्वर के समान समझना। मैं यही शिक्षा तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ तेरी और मैं ही बाप हूँ तेरा। बेटा बोला। बहन सीता, आप तो अपने भाई को छोड़ के जा रही है। बाबुली का ये खरी बहना सीता, बाबुल का ये खरी बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये खरी बहना
बेटा भोला, त्रिलोकीनाथ